जनपद के बाद हमारा टॉपिक है सेंट्रल एशियन कॉन्टेक्ट्स। ठीक है, इसमें हमें लगभग 5 डायनेस्टीज के बारे में पढ़ना है जिन्होंने इन्वेजन करने की कोशिश करी थी इंडिया के ऊपर। ठीक है, तो ये एक मैप है जिससे थोड़ी समझने में आसानी हो जाएगी। ठीक, शुंगा क्यों लिखा है? क्योंकि इंडो ग्रीक्स जो थे वो शुंगा के टाइम पे थे, तो इसलिए मतलब कौन कौन से कंटेम्प्रेरीज थे उस समय उनका लिखा हुआ है। ठीक है, तो शुरू होता है इंडो ईरानियन से। सबसे पहले वो आए थे। ठीक, अर्ली अर्ली इन्वेजन 516 बीसी में डायरियस वन था, उसने पंजाब को एनेक्स कर लिया था। ठीक है, गांधार सबसे रिचेस्ट प्रोविंस बन गया था उनका। तो एक कहा जाता है कि इतना बड़ा उसका एम्पायर था, लगभग यहाँ तक जा रहा था पूरा एम्पायर। यहाँ तक नहीं, इंडिया के मतलब यहाँ से लेके लगभग उसको यहाँ तक ऐसे फैला हुआ था। लेकिन कहा जाता है कि सिर्फ इंडिया जितना एरिया उसने इंडिया का कवर किया था वो लगभग मेजोरिटी इकोनॉमी में उसके कंट्रीब्यूट करता था। तो ये छोटी सी कहानी थी उसकी। पर्शियन रूल कंटिन्यू टिल, मतलब इस अलेक्जेंडर के इन्वेजन तक पर्शियन रूल चल रहा था। तक्षशिला वाज पार्ट ऑफ अकेमेनिड 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 एम्पायर। ठीक, जॉन मार्शल ने एक्सकवेट किया था। पाणिनि अष्टाध्यायी कंपोज अष्टाध्यायी है, ये भी ठीक है। पाणिनि ने अष्टाध्यायी को कंपोज किया था। फिर इंडो ईरानियन कॉन्ट्रैक्ट हुआ था। फिर प्रोड्यूस्ड इकोनॉमिकल एंड पॉलिटिकल, इतना मॉडर्न नहीं है। इंट्रोडक्शन ऑफ क्षत्रप सिस्टम, शाकास में भी आता है, लेकिन उनसे पहले इन्होंने स्मॉल स्केल पे चालू किया था शत्रप सिस्टम। ठीक है, इकोनॉमी में क्या इंपॉर्टेंट है? एक्सपेंशन ऑफ इंडो इरानियन ट्रेड। फिर पर्शियन सिग्लोई यानी जो सिल्वर कॉइन्स थे, ये यहाँ से मिलते हैं, नॉर्थ वेस्ट प्रोविंस से मिलते हैं सिल्वर कॉइन्स। ठीक है, फिर कर्स, कॉइन कॉइन को ये कहते थे कर्स। ठीक, इंडियन कॉइनेज जो है वो काफ़ी इन्फ्लुएंस्ड है पर्शियन कॉइनेज से। कल्चरल इम्पैक्ट क्या था? तो खरोष्टी स्क्रिप्ट की डेवलपमेंट हुई थी। खरोष्टी स्क्रिप्ट अरामिक लैंग्वेज से डिराइव्ड है। ये राइट राइट से लेफ्ट की ओर लिखी जाती है। अशोका के एडिक्ट्स में यूज़ किया गया है, जो कि एक मंशीरा एडिक्ट है और एक शाबाजगढ़ी रॉक एडिक्ट है, वहाँ पे यूज़ किया गया है। आर्ट एंड आर्किटेक्चर का क्या है? तो मतलब वही जो खरोष्टी स्क्रिप्ट है, मतलब बेसिकली मॉर्यन मॉर्यन में ही जितना दिखता है। लॉ एंड कैपिटल जो है सारनाथ का, और जो बुल कैपिटल रामपुरा का, वहाँ पे इसके सब मतलब वो दिखते हैं, इन्फ्लुएंस दिखता है। लैंग्वेज, पर्शियन इन्फ्लुएंस ऑन मॉडर्न इंस्क्रिप्शन, सेम बात है। तो ईरान जैसे ईरानियन का जो लिपि है उसे प्राकृत में लिपि कहा जाता है, तो ये कनेक्शन है। ग्रीक कनेक्शन क्या है? पर्शियन इंट्रोड्यूस ग्रीक टू इंडिया वेल्थ, जिसने फैसिलिटेट किया था अलेक्जेंडर की इनोवेशन को। लिंग्विस्टिक सिमिलैरिटीज क्या हैं? तो ऋग्वेद और ज़रदुश्त में काफ़ी ज़्यादा सिमिलैरिटीज हैं, जिसमें इन मतलब हिंदुइज्म और जोरास्ट्रियनिज्म को सिस्टर रिलीजन्स भी कहा जाता है। थॉमस बरो ने क्या किया था डिफरेंस में? थॉमस बरो ने कहा था कि जो डिफरेंसेस हैं वो मेनली फोनेटिक है। एक फिर बोगोसगुई इंस्क्रिप्शन है, वो भी यहाँ से इंडो ईरानियन से रिलेटेड है, क्योंकि इसमें बोगोसगुई इंस्क्रिप्शन जो कि सीरिया में मिला था 1380 बीसी में, वहाँ उसमें वैदिक डेटीज का मेंशन है। फिर तो याद करना, बोगोस इंस्क्रिप्शन के साथ एक और इंस्क्रिप्शन पड़ा था, मित्तानी इंस्क्रिप्शन, समथिंग लाइक दैट। तो उसकी क्या खासियत थी? टेस्ट है ये छोटा सा। फिर अलेक्जेंडर इन्वेजन ड्यूरिंग द रेन ऑफ धर्मनंद के टाइम पे आया था ये। ठीक है, फर्स्ट मेजर पॉलिटिकल कॉन्टैक्ट था बिटवीन इंडिया एंड ग्रीक। फिर कैंपेन इन इंडिया एंटेड थ्रू खैबर पास के थ्रू आया था, लेकिन गया बोलान पास की तरफ से था। ठीक है, वो इसका ये इंपॉर्टेंट है कि आया तो एक पास से था, खैबर पास से, लेकिन जाते वक्त इसने तीन ऑलमोस्ट 3 से लेकर 4 रूट्स का डिस्कवर किया जाने के लिए। तो इसका मेन है बैटल ऑफ हिदस्पस हुआ था। हिदस्पस यानी कि परुष्णी, मतलब सॉरी चेनाब, नहीं नहीं नहीं, झेलम के किनारे में, क्या कहा मैं यार। ठीक है, तो बैटल ऑफ हिदस्पस हुआ था पोरस के खिलाफ, झेलम नदी के किनारे किनारे। ठीक है, अलेक्जेंडर थोड़ा ज़्यादा इंप्रेस हो गया था पोरस को हराने के बाद, तो उसे रीइंस्टेट कर दिया था उस पर। फिर ब्यास म्यूटिनी म्यूटिनी, तो ये ब्यास पहुंचता है हिडास्पस, ना हिडास्पस है झेलम, ब्यास है हिपसिस। ठीक, आर्मी ने रिफ्यूज कर दिया आगे बढ़ने से, क्योंकि नदी थी यार काफ़ी गहरी, इतना थकार गए थे। और एक और था, मगध की जो स्ट्रेंथ था उससे थोड़ा डर डर गए थे, क्योंकि इनके पास हाथी वाथी थे, कभी देखा नहीं था इन्होंने हाथी वाथी। फोर्स टू रिट्रीट वेस्टवर्ड, अलेक्जेंडर खत्म हो गया बेबीलोन में टाइफाइड से। इम्पैक्ट क्या था पॉलिटिकल? तो ग्रीक सत्रपी, मतलब वही ग्रीक क्षत्रप्स को स्टैब्लिश कर दिया। 2 सिटी फाउंड करी इसने, एक अलेक्जेंड्रिया सिंध और काबुल रीजन में, और एक बोकेफला। नेम उसके घोड़े के आफ्टर नेम था ये सिटी, जिसका नाम था बकीफेलस।
झेलम के पास था ये सिटी, ठीक है। वीकेंड रीजनल किंगडम्स एडेड राइज टू द चंद्रगुप्त मौर्य, मतलब उसके राइज में हेल्प किया रीजनल किंगडम्स को वीक करके। चार रूट्स, हाँ, चार रूट्स को ओपन किया था, जिसमें से तीन लैंड था और एक सी था, बिटवीन इंडिया एंड यूरोप। वापिस ही बोलान पास से होके गया था। फिर ब्लेंड ऑफ ग्रीक गांधार कल्चरल में इसका क्या क्या बोलते हैं कंट्रीब्यूशन है, तो गांधार स्कूल ऑफ आर्ट डेवलप हुआ था, जो कि ग्रीक और इंडियन ट्रेडिशंस का ब्लेंड है एक तरीके से। कनिष्क के अंदर ये काफ़ी क्या बोलते हैं फ्लरिश हुआ था, ठीक। इसमें क्या होता है कि ब्लूइश ग्रे और ग्रे सैंडस्टोन का यूज़ किया जाता है, अनलाइक इंडिया वाले जिसमें रेड सैंडस्टोन का यूज़ किया जाता है। हेलेनिस्टिक इन्फ्लुएंस, ग्रीक इन्फ्लुएंस विजिबल, मतलब वही वही बात है। तो इतना ही, ये तो देख लेना, मतलब वही जो पढ़ लिया उतना ही है। ठीक है भाई। इसके बाद कौन आते हैं, इसके बाद हम आते आते हैं इंडो ग्रीक्स, ठीक। इन्हें यवनास भी कहा जाता है। इन्हें हमारे वेदों में या पुराणों में किसी में तो यवन प्रिय का, यवन प्रिय बोल के संबोधित किया गया है। ये कौन थे डिसेंडेंट्स ऑफ ग्रीक लेफ्ट बिहाइंड बाय अलेक्जेंडर। अलेक्जेंडर जिनको छोड़ गया था उन्हीं के डिसेंडेंट्स थे ये। ऑल्सो कॉल्ड यवन, यवनास या फिर यवन प्रिय इन इंडियन सोर्सेज। यवन क्यों कहते थे, वो इन्हें स्पाइसेस से काफ़ी लगाव था, और इंडिया में स्पाइसेस को यवन कहा जाता था, तो यवन प्रिय बोलते थे इन्हें। नाम ही दे दिया गया था स्पाइस लवर्स, यवन प्रिय। इंपॉर्टेंट रूलर्स कौन कौन से थे इसमें, तो एक था डेमेट्रियस। ये फाउंडर था इंडो ग्रीक रूल का इंडिया में। इसने पंजाब और गांधार को कॉन्कर किया था। इसकी कैपिटल था सरकप, जो कि तक्षशिला में थी, ठीक है। दूसरा इंपॉर्टेंट किंग था मिलिंद, और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट किंग है क्यों, क्योंकि ये तो एक तो ये मिलिंद पानो से वो है, क्या बोलते हैं, एसोसिएटेड। ग्रेटेस्ट इंडो ग्रीक रूलर था। इसने मथुरा तक एम्पायर को एक्सटेंड किया था, और थोड़ा बहुत गंगा वैली तक भी, ठीक। तो ये इंपॉर्टेंट बात है कि मिलिंद ने, मिनंदर ने मथुरा तक एम्पायर को एक्सपेंड कर दिया था। बुद्धिज्म एक्सेप्ट किया था इसने नागसेन के अंडर। इनका जो डिस्कशन है वो मिलिंद पानो में लिखा गया है, जो कि पाली लैंग्वेज में लिखी हुई है। फिर एंटियाक्लिटिस, एंटियासिडस, एंटियासिडस, ठीक है। इसका एक एम्बेसडर था हीलियोडोरस, जिसे एंटियासिडस ने भेजा था भागभद्र के कोर्ट में, जो कि एक शुंगा रूलर था। शुंगा रूलर भागभद्र किसके बाद आया था, तो पहले आया था अ, पहले शुंगा आया था, उसके बाद अग्निमित्र आया था, फिर उसके बाद भागभद्र आया था, ठीक। फिर हीलियोडोरस ने विदिशा में हीलियोडोरस पिलर पिलर का क्या बोलते हैं इरेक्ट किया था। उसे उसमें लिखा हुआ है कि हीलियोडोरस अपने आप को भागवत बोलता था, और उसने वैष्णव वैष्णविज्म को अपना लिया था। उस विदिशा पिलर पिलर का ये मानना है। एडमिनिस्ट्रेशन क्या था, तो इंडो ग्रीक किंग्स ये टाइटल यूज किया करते थे, जिस बेसिलियस। इंडो ग्रीक किंग्स अपने आप को बेसिलियस कहा करते थे। फॉलोड ग्रीक, वही ग्रीक वालों को फॉलो करते थे, क्योंकि उन्हीं के वो थे पूर्व, क्या बोलते हैं, एंसेस्टर्स थे ये, मतलब सक्सेसर्स थे ये। कल्चरल उसका क्या है, तो उसने वही, मतलब ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। पेट्रोनेज बुद्धिज्म को मिनंदर ने मिलिंद ने पेट्रोनेज दिया था, ठीक है, नॉट दैट इम्पोर्टेंट। हाँ, कॉइनेज का इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट रूलर्स टू इंट्रोड्यूस एंड टू इशू कॉइन्स बियरिंग किंग्स के पोर्ट्रेट्स, मतलब जिन कॉइन्स में किंग्स का पोर्ट्रेट बना हुआ होता था, उसको इशू करने वाले पहले रूलर्स थे कि इंडो ग्रीक्स, ठीक है। कॉइन्स दो तरीके, मतलब बाइलिंगुअल कॉइन्स होते थे, एक साइड ग्रीक लिखा होता था, एक साइड दूसरी अपनी प्राकृतिक स्क्रिप्ट होती थी, या फिर खरोष्ट स्क्रिप्ट होती थी। कॉइन्स शिवा या विष्णु के उससे चिन्ह से वो इशू किए जाते थे। डिक्लाइन क्यों हुआ इंडो ग्रीक्स का, तो इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स काफ़ी हो गए थे, शाकास ने इन्हें डिफीट कर दिया था, ठीक है। रेजिस्टेंस काफ़ी बढ़ गया था शुंगास और सतवाहनास के साइड से। और जितनी भी टेरिटरीज थी, फॉर्मल टेरिटरीज, उसे बाद में कुशानास ने ऑक्यूपाई कर लिया था। लेगेसी क्या क्या थी, तो गांधार स्कूल ऑफ आर्ट का थोड़ा सा डेवलपमेंट हुआ, ठीक है। ट्रेडिशन ऑफ पोर्ट्रेट कॉइन्स, ये इंपॉर्टेंट है, पोर्ट्रेट कॉइन का ट्रेडिशन चालू हुआ। बाइलिंगुअल कॉइन्स का ट्रेडिशन चालू हुआ। बुद्धिज्म को सेंट्रल एशिया में स्प्रेड करने में काफ़ी मदद करी इन्होंने। और कल्चरल इंटरेक्शन बिटवीन इंडियन हेलेनिस्टिक वर्ल्ड। और इनका ये भी था कि इंडो ग्रीक्स ने ये फर्स्ट थे जिन्होंने गोल्ड कॉइन्स को इंट्रोड्यूस किया था इंडिया में, ठीक है। ये तो सबसे पहली डायनेस्टी थी जिन्होंने गोल्ड कॉइन्स को लेके आया था। तो कॉइन्स रिलेटेड इनकी तीन चीज़ें हैं। एक तो पोर्ट्रेट कॉइन इंट्रोड्यूस किया था, एक बाइलिंगुअल कॉइन इंट्रोड्यूस किया था, और एक गोल्ड कॉइन इंट्रोड्यूस किया था, ठीक है। इसके बाद आते हैं हमारे शाका सिंथियंस।
तो शाका सिंथियंस का सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि ये क्षत्रप सिस्टम से एसोसिएटेड है, ठीक है। फिर तो ओरिजिन कहाँ से हुआ था शाका सिंथियंस? ये नोमैडिक इरानियन ट्राइब्स थी जो कि सेंट्रल एशिया से आए थे, ठीक है, कजाकिस्तान की तरफ से। हॉर्स राइडिंग हॉर्स हॉर्स राइडिंग वॉरियर्स थे ये, ठीक है। ये तो यहूची क्लैन जो था, उन्होंने इन्हें डिस्प्लेस कर दिया था, तो ये भाग के इंडिया आ गए थे। रूट इंपॉर्टेंट नहीं है, डिफीटेड इंडो ग्रीस को डिफीट कर दिया था, फिर बाद में गांधार को ऑक्यूपाई कर लिया, फिर पंजाब को, फिर वेस्टर्न इंडिया को। तो धीरे धीरे अपना रूल बढ़ाते गए, ठीक है। तो मेजर सेंटर्स थे इनके तीन, तक्षशिला, मथुरा और उज्जैन, ठीक। 5 ब्रांचेस थी इनकी, अफगानिस्तान, पंजाब, मथुरा, वेस्टर्न इंडिया और अपर डेक्कन, ठीक है। तो ऐसे अफगानिस्तान, पंजाब, मथुरा और फिर वेस्टर्न इंडिया और अपर डेक्कन, ऐसे ऐसे इनका एक ग्राफ बना हुआ था, मतलब इंडिया के मैप में, ठीक है। इंडिया का मैप ऐसे है ना, तो किस इस तरीके का ग्राफ बना होता है। तो याद रखना है, अफगानिस्तान, पंजाब, मथुरा, फिर वेस्टर्न इंडिया और अपर डेक्कन, ठीक है। एडमिनिस्ट्रेशन क्या था? तो इन्होंने गवर्नरशिप सिस्टम लॉन्च किया था, जिसे महाक्षत्रप और क्षत्रप कहा जाता था। तो महाक्षत्रप कौन थे? जो ग्रेट गवर्नर्स हुआ करते थे, और क्षत्रप थे जो गवर्नर्स हुआ करते थे। एक और था इनका, एक और चीज इंट्रोड्यूस किया था जिसे कहा जाता है मेरिडाक। ये क्या था? ऑफिशियल इंचार्ज ऑफ रीजन्स विद इंडिपेंडेंट रूल, मतलब जो भी रीजन्स जो कि इंडिपेंडेंट थे, उनका इंचार्ज था ये मेरिडाक, ठीक है। फिर इंपॉर्टेंट शाखा रूलर्स, सबसे पहले तो मोगा था, जिसके नाम पे एक क्या बोलते हैं, एक शहर भी है पंजाब में। इसने तक्षशिला को कैप्चर किया था इंडो इंडो ग्रीक से। गांधार इन पंजाब पे रूल करता था ये, ठीक है। उसके बाद नहापाना आता है। इसने महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश इस एरिया में रूल किया है, ठीक है। गौतमी पुत्र सताकर्णी जो कि सतवाहना रूलर हुआ करते थे, उन्होंने इसे हरा दिया है। तो इन दोनों का काफी क्लैश चलता रहता था, नहापाना और गौतमी पुत्र सताकर्णी का। सिल्वर कॉइन्स वर मेल्टेड एंड इशूड बाय सतवाहनास, मतलब जो इनके सिल्वर कॉइन्स हुआ करते थे, उसे सतवाहनास ने मेल्ट करके इशू करना चालू कर दिया था। रुद्रदमन सबसे इंपॉर्टेंट रूलर। तो दो रूलर्स हैं जो सबसे इंपॉर्टेंट है, एक नहापाना और एक रुद्रदमन। इसका भी कॉन्फ्लिक्ट चलते रहता है इनके साथ। तो क्या था ये मोस्ट पावरफुल शाका रूलर थे। एक्सपैंड किया था रूल गुजरात और वेस्टर्न इंडिया में। रिपेयर सुदर्शन लेक आगे पढ़ेंगे। सुदर्शन लेक रिपेयर किया था। फिर जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन को इसने इशू किया था। तो बाकी जो रूलर्स हैं, स्कंदगुप्त हो गया, चंद्रगुप्त हो गया, अशोका हो गया, वो उन्होंने नहीं, जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन रुद्रदमन ने इशू किया था, जो कि सबसे पहला संस्कृत इंस्क्रिप्शन था, चेस्ट संस्कृत यानी प्योर संस्कृत वाला इंस्क्रिप्शन था, ठीक है। वशिष्ठ पुत्र सतागर्णी को इसने 2 बार हराया था, ठीक। डिड नॉट डिस्ट्रॉय सतवाहना किंगडम। फिर मैरिड हिज डॉटर, मेरा मतलब अपनी रुद्रदमन ने अपनी बेटी को वशिष्ठ पुत्र सताकर्णी की बेटी से, मतलब शायद वशिष्ठ पुत्र सताकर्णी से शादी करवा दी थी, मैट्रिमोनियल अलायंस, ठीक है। फिर रुद्र सिंह महाता है, नॉट एन इम्पोर्टेंट, इसे चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने हरा दिया था, ये आखिरी रूलर था। तो यहाँ से क्या बोलते हैं, विक्रमादित्य एरा चालू हुआ था यहाँ से, ठीक है। तो किसे हराया था? चंद्रगुप्त टू विक्रमादित्य ने रुद्र सिम्हा टू को, जो कि एक शाका रूलर था, ठीक है। एंड ऑफ शाका रूल इन इंडिया, यहाँ से विक्रम एरा, मतलब बोलते हैं ना विक्रम कैलेंडर, वो चालू हुआ था। फिर एंड ऑफ शाका रूल, पावर वीकेंड बाय सतवाहनास, फाइनल डिफीट बाय चंद्रगुप्त टू विक्रमादित्य। रिमेनिंग शाखास तो असिमिलेट हो गए थे इंडियन इंडियन सोसाइटी में, और बाकी वापस चले गए थे। विक्रम संवत, हाँ विक्रम संवत बोला जाता है। विक्रम संवत ऑफ उज्जैन स्टार्टेड विक्रम एरा आफ्टर डिफीटिंग किसे? रुद्रसिम्हा खरी, ठीक है। फिर कल्चरल कॉन्ट्रीब्यूशन क्या है? तो कॉइनेज है, इनिशियली यूज्ड ग्रीक लैंग्वेज एंड सिंबल्स, लेटर शिफ्टेड टू ब्राह्मी एंड क्रस्टो स्क्रिप्ट, ठीक। लिटरली इंस्क्रिप्शन क्या है? तो जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन, जो कि इनका वो है, क्या बोलते हैं, कॉन्ट्रीब्यूशन है, फर्स्ट लॉन्ग इंस्क्रिप्शन इन जस्ट संस्कृत। फिर रेफरेंस कहाँ कहाँ पे है इनके? तो पुराणास में मेंशन है और मनुस्मृति में मेंशन है। तो एक इंपॉर्टेंट बात है कि चाकास का मेंशन मनुस्मृति में किया गया है, ठीक। फिर इसके बाद आते हैं हमारे पार्थियंस, जिसे इंडो पार्थियंस भी कहा जाता है। तो इनका रूल कहाँ से, ओरिजिन कहाँ से हुआ? शाकास को हराने के बाद ये इंडिया में एंट्री लिए थे। फिर रूल मेनली लिमिटेड टू गांधार, पहले शुरू शुरू में गांधार में ही था। फिर इंडो ईरानियन, इंडो पार्थियन रूल लास्टेड ओनली अबाउट, मतलब काफ़ी छोटे टाइम तक चला। बाद में इन्हें कुशानास ने रिप्लेस कर दिया। तो इनके सबसे इंपॉर्टेंट रूलर थे गोंडोफिरदिस, ठीक, मैं गोंडोफिरदिस बोलता हूँ। मोस्ट फेमस इंडो पार्थियन रूलर। रूल कहाँ कब तक किया इंपॉर्टेंट नहीं है। ये तख्ती भाई इंस्क्रिप्शन के लिए क्या बोलते हैं, थोड़े फेमस है, जो कि पेशावर में है तख्ती भाई इंस्क्रिप्शन। गांधार और पंजाब कंट्रोल किया था। क्रिश्चियन मिशनरीज का ट्रेडिशन, मतलब
क्रिश्चियन मिशनरी सबसे पहले इंडिया में आए थे गोंडोफेरेनिस के अंदर, इसलिए क्रिश्चियन ट्रेडिशंस में भी इनका मेंशन होता है। सेंट थॉमस आया था, ठीक है, सबसे पहले गोंडोफेरेनिस के अंदर। सबसे पहला मिशनरी जो इंडिया में आया था सेंट थॉमस गोंडोफेरेनिस के अंदर, जो कि कौन था, पार्थियन रूलर था, ठीक है। Came to spread Christianity in India. Saint Thomas is believed to be have visited Gondophares time, तो not that important. बुद्धिज्म और हिंदुज्म को बाद में, मतलब पहले ज़ोरास्ट्रियनिज्म को फॉलो करते थे, बाद में बुद्धिज्म और हिंदुज्म में अडॉप्ट करने लग गए। इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस क्या था, तो कंट्रोल ट्रेड रूट्स इंडिया, पर्शिया और रोम, ठीक। प्लेड इंपॉर्टेंट रोल इन सिल्क रूट ट्रेड, ये थोड़ा सा वो भी कंट्रोल करते होंगे शायद सिल्क रूट को। एक्सपोर्टेड इंडियन गुड्स स्पाइस सेल करके प्रेशियस स्टोन्स को एक्सपोर्ट किया करते थे। हेल्प कनेक्ट इंडिया चाइना विथ यूरोप, तो तो फॉर श्योर सिल्क रूट को कनेक्ट करते थे। कंफर्म कर लेता हूँ मैं एक बार। सो यस, सिल्क रूट को ये कनेक्ट कंट्रोल करते थे। इंटरेस्टिंग फैक्ट क्या है, तो फेमस मिलिट्री टैक्टिक थी इनकी, हॉर्समैन प्रिटेंडेड टू रिट्रीव, मतलब भागने का प्रिटेंड किया करते थे ये, लेकिन फिर बाद में रिटर्न करके पीछे से तीर फायर किया करते थे, पीछे भागते हुए तीर फायर करते थे। तो ये इनकी मिलिट्री टैक्टिक थी पार्थियंस की। रोमन राइवलरी, वन ऑफ द फ्यू एम्पायर्स टू सक्सेसफुली रेजिस्ट रोमन एक्सपेंशन, रोमन एक्सपेंशन को पार्थियंस ने रेजिस्ट किया था। डिफीटेड रोमन आर्मीज मल्टीपल टाइम्स, काफ़ी शॉर्ट रूल था, ठीक। डिक्लाइन क्यों हुआ, तो डिफीट कुशानास आ गए थे इनके बाद, अंडर कुजूल के कलरस्फिस। कुशानास ने गंधार और पंजाब को कैप्चर कर लिया था, ठीक है। फिर उसके बाद थोड़ा सुदर्शन लेक को देख लेते हैं, जिससे रुद्रदमन हमारा कनेक्टेड है। तो लोकेशन कहाँ पे है, गिरनार है उसमें, जूनागढ़ में, इस जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन कहा जाता है सुदर्शन लेक वाले को। आर्टिफिशियल रिजर्वायर फॉर इरिगेशन एंड वाटर कंजर्वेशन, ये है सुदर्शन लेक। तो किस किस से एसोसिएटेड है, चंद्रगुप्त मौर्य। ओरिजिनल कंस्ट्रक्शन हुआ था चंद्रगुप्त मौर्य के अंडर में। एक पुष्यगुप्त था, जो कि गवर्नर था सौराष्ट्र का, उसने बनवाया था। फेड बाय नियर बाय रिवर्स स्ट्रीम्स, ठीक है। पर्पस क्या था, इरिगेशन, एग्रीकल्चर एंड वाटर स्टोरेज। उसके बाद रुद्रदमन आ जाता है, शाका रूलर। जो डैम था वहाँ पे, वो फ्लड के कारण डैमेज हो गया था, तो उसने रिपेयर करवाया था और स्ट्रेंथन करवाया था रुद्रदमन वन वन ने, ठीक है। रिपेयर्स का जो रिकॉर्ड है वो जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन में लिखा हुआ है। नो टैक्स इम्पोज ऑन पीपल फॉर रिकंस्ट्रक्शन, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि टैक्स नहीं इम्पोज नहीं किया गया था। एक्सपेंडेड इरिगेशन फैसिलिटीज, ऑब्वियस सी बात है, जब कंस्ट्रक्शन करवा रहा है तो एक्सपैंड तो करवाएगा ही इरिगेशन फैसिलिटीज। रुद्रदमन का कॉन्ट्रीब्यूशन क्या था, तो जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन, ठीक। ऑल्सो रिगार्डेड एज द फर्स्ट इंस्क्रिप्शन इन चेस्ट रिपेयर्ड विदाउट टैक्सेशन, इंपॉर्टेंट पॉइंट, बिना टैक्सेशन के रिपेयर करवाया था। इम्प्रूव्ड इरिगेशन, ठीक है। फिर स्कंदगुप्त, जो कि गुप्ता रूलर था हमारा, उसका कनेक्शन क्या है, तो डैम अगेन, फिर से फ्लड में टूट गया था डैम, उसने दोबारा रिपेयर करवाया था। रिस्टोरेशन सुपरवाइज्ड किसने किया था, एक प्राण दत्त जो गवर्नर था, और चिरागुप्त या फिर चक्रपालित। प्राण तो मेन याद रखना है कि प्राणदत्ता और चक्रपालित के अंडर में के सुपरविजन में दोबारा रिकंस्ट्रक्शन हुआ था सुदर्शन लेक का। और समय राजा कौन था, स्कंदगुप्त। इंपॉर्टेंस क्या है, कंसिडर्ड वन ऑफ द ओल्डेस्ट, मतलब वही बार बार लिखा हुआ है, वन ऑफ द ओल्डेस्ट आर्टिफिशियल रिजर्वायर, इंपॉर्टेंट फॉर इरिगेशन प्रोजेक्ट्स मेंशन्ड इन जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन। क्रोनोलॉजी याद करनी है तो याद कर लेना, ठीक है। तो चंद्रगुप्त मौर्य, उसके बाद जिसने वो चंद्रगुप्त मौर्य के अंदर पुष्यगुप्त ने बनवाया था, फिर फ्लड के कारण टूट गया तो रुद्रदमन ने बनवाया, रिपेयर करवाया, उसको एक्सपेंड करवाया। फिर स्कंदगुप्त आया, उसने दोबारा फ्लड के कारण टूट गया था तो स्कंदगुप्त ने रिपेयर करवाया, किसके अंदर, प्राणदत्ता और चक्रपालित के अंदर, ठीक है। फिर आते हैं आखिरी हमारे किशान्स। तो इनका ओरिजिन कहाँ से था, तो ये यऊची ट्राइब से बिलोंग करते थे, जो सेंट्रल एशिया में थे। ओरिजिनली लिव्ड इन नॉर्थ वेस्टर्न चाइना, ठीक। फोर्स वेस्टर्ड बाय जियांगू जियांगू इसके इसने इन्हें वेस्टवर्ड फोर्स कर दिया था। वन ऑफ द 5 यऊची क्लैंस, कुशाना सेटल्ड इन बैक्ट्रिया, अफगानिस्तान तजाकिस्तान बॉर्डर पे जो है, एक एक्सपेंडेड इनटू नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया एंड एस्टैब्लिश्ड कुशाना एम्पायर, ओके। इंपॉर्टेंट रूलर्स कौन कौन से हैं, तो सबसे पहले जो फाउंडर है हमारा, हुजूल किलेटसफिस, फाउंडर है। इसने 5 यूची क्लैंस को यूनाइट किया था। इसने बैक्ट्रिया कॉन्कर किया था, गंधार कॉन्कर किया था, और नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया कॉन्कर किया था। इसने कॉपर कॉइन्स इशू किए थे, ठीक। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एक कुजूल किलेटसफिस ने कॉपर कॉइन्स इंट्रोड्यूस किए थे। उसके बाद आता है हमारा भीमा किलेटसफिस, क्योंकि फर्स्ट मेजर कुशान रूलर था। इसने गैंगेटिक प्लेन्स की तरफ एक्सपैंड करना चालू किया था। ये शैविज्म का फॉलोवर था। कॉइन्स लॉर्ड शिवा के वो डिपिक्ट करते हुए कॉइन्स इशू करवाए थे इसने।
प्योर गोल्ड पॉइंट्स, जो मतलब ये इंपॉर्टेंट है कि कुशानास जो थे उन्होंने सबसे प्योर गोल्ड कॉइन्स को इंट्रोड्यूस करवाया था। जो इंडो ग्रीक्स थे उन्होंने गोल्ड कॉइन्स को इंट्रोड्यूस करवाया था, और जो गुप्तास थे उन्होंने लार्जेस्ट नंबर ऑफ गोल्ड कॉइन्स को इंट्रोड्यूस करवाया था। ठीक है, इंट्रोड्यूस्ड प्योर गोल्ड, एक्सपेंडेड एम्पायर तो मथुरा, तो मथुरा कैप्चर कर लिया था भीमा क्लेडस्ट्रेस ने। ठीक है, फिर उसके बाद आता है कनिष्का। इसके तो कुशाना एम्पायर के पहले दो कैपिटल हुआ करते थे, पहले था पेशावर, उसके बाद मथुरा आ गया था जब भीमा क्लेडस्ट्रेस ने मथुरा को कंट्रोल कर लिया। ठीक है, कनिष्का को कहा जाता है सेकंड अशोक, एसोसिएटेड विद शाहगैरा। शाहगैरा इसने स्टार्ट करवाया था। फिर हेल्ड फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल, जो कि कुंदलवन में हुआ था कश्मीर में, किसके अंडर? वासुमित्र के अंदर, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। पेटरन था ये महायान बुद्धिज्म का था। ठीक है, ड्यूरिंग हिज रेन बोधिसत्वास का इमेज, यानी बोधिसत्वास के जो इमेजेस थे वो पॉपुलर होने लग गए थे। ठीक है, जो कि पॉपुलर गांधार आर्ट था, गांधार आर्ट के अंदर पॉपुलर होने लग गए थे, जो कि ग्रे सैंडस्टोन में बनता था। और बुद्धा की जो क्या बोलते हैं, थोड़े ग्रीक फीचर्स थे उसमें बुद्धा के। ठीक है, चरक इसका कोर्ट फिजिशियन था। जो इंपॉर्टेंट कोर्ट स्कॉलर्स थे इसके, जो अशोघोष थे, नागार्जुना थे, फिर परसवा थे, फिर वासुमित्र थे, फिर अगेसिलियस थे। फिर अगेसिलियस कौन थे? ये आर्किटेक्ट थे जिन्होंने पेशावर का स्तूपा बनवाया था। तो अगेन स्मॉल टेस्ट, अशोक घोष की किताबें कौन कौन सी हैं, नागार्जुना की किताबें कौन कौन सी हैं, और वासुमित्र की किताबें कौन कौन सी हैं। ठीक है, फिर एम्पायर को एक्सटेंड किया था सेंट्रल एशिया में, अफगानिस्तान में, नॉर्थन इंडिया में, पार्ट्स ऑफ चाइना में। ये भी सिल्क रूट को कंट्रोल करता था। फिर गोल्ड कॉइन्स डिपिक्टेड इन इंडियन गॉड्स, ग्रीक गॉड्स, पर्शियन गॉड्स, तीनों टाइप के गॉड्स को अपने कॉइन्स में डिपिक्ट किया था इसने। फिर गांधार आर्ट और मथुरा आर्ट को प्रमोट किया था। इंस्क्रिप्शन थे इसके, एक रबातक इंस्क्रिप्शन और एक सारनाथ इंस्क्रिप्शन। ठीक, रबातक इंस्क्रिप्शन में क्या है, इसने मेंशन किया है कनिष्क एज सन ऑफ वीमा क्लेडस्ट्रस। ठीक है, और सारनाथ इंस्क्रिप्शन में है सजेस्ट एडमिनिस्ट्रेशन बेस्ड ऑन क्षत्रप सिस्टम। ठीक है, फिर उसके बाद आता है वासुदेव बनाता है हमारा फर्स्ट कुशान रूलर विथ प्योरली इंडियन नेम। ठीक, सिंबल ऑफ इंक्रीजिंग इंडियनाइजेशन एंड पीरियड मार्क बिगिनिंग ऑफ इंपीरियल डिक्लाइन। धीरे धीरे डिक्लाइन होना चालू हो गया था, डिक्लाइन ड्यू टू इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स और ससानियन पर्शियन इन्वेजन। ठीक, एडमिनिस्ट्रेशन क्या था इसका? तो किंग को देवपुत्र कहा जाता था, सन ऑफ गॉड। ठीक है, एब्सोल्यूट मोनार्की हुआ करती थी। प्रोविंसेस को महाक्षत्रप और क्षत्रप गवर्न करते थे, जो कि वही था हमारे क्या बोलते हैं, शाकास से अडॉप्ट किया था इसने। गोल्ड कॉइन्स और कॉपर कॉइन्स को इशू करता था। स्ट्रॉन्ग आर्मी मेंटेन किया हुआ था। ठीक है, फिर लार्ज स्केल कैवलरी को इंट्रोड्यूस किया था, और टर्बन और ये जो सलवार नहीं होता था, टर्बन और सलवार, इसको भी इसी ने इंट्रोड्यूस किया था सबसे पहले। फिर इकोनॉमी और ट्रेड में क्या है, सिल्क रूट को कंट्रोल करता था। ठीक है, इंडिया, चाइना, पर्शिया, रोम को कनेक्ट कर लिया था। मेजर ट्रेड सेंटर्स कौन कौन से थे? ऑब्वियसली पेशावर, मथुरा होंगे क्योंकि कैपिटल थे, और तक्षशिला भी था। ठीक, स्पाइसेस, सिल्क और आइवरी, आइवरी को एक्सपोर्ट करते थे। ठीक है, स्पाइसेस, सिल्क और आइवरी को, और रोमन गोल्ड को इम्पोर्ट करते थे। रिलीजन में क्या है इसका? तो अर्ली कुशाना जोरास्ट्रिज्म को फॉलो करते थे, और ग्रीक रिलेटेड रिलीजियस ट्रेडिशन को फॉलो करते थे। कनिष्क ने महायान बुद्धिज्म को प्रमोट किया था। ठीक, बुद्धिज्म स्प्रेड टू, कनिष्क के रेन में कहाँ का स्प्रेड हुआ था? चाइना, कोरिया और जापान में। ठीक है, फिर शैविज्म और हिंदुइज्म ये भी फ्लरिश कर रहा था, यानी कि सेकुलर नेचर तक वैसे बोल सकते हो एम्पायर का। फिर भी विहारास बिल्ड करवाए थे, एक स्तूपा बिल्ड बनवाया था कनिष्क ने पेशावर में, जिसे कहा जाता है शाहजी की ढेरी। वो तो अब कहा जाता है, पहले दूसरा नाम होगा। तो शाहजी की ढेरी स्तूपा जो है वो पेशावर में है, उसे कनिष्क ने बनवाया था। और आर्किटेक्ट कौन था उसका? या तो अगी एगिसिलियस। ठीक है, मेंशनड एज एज सेकंड क्लास क्षत्रिय एंड मनुस्मृति। ठीक है, मतलब मनुस्मृति में कुशानास को कहा जाता है कि वो सेकंड क्लास क्षत्रिय थे। आर्ट एंड कल्चर में क्या है? तो ग्रीको रोमन इन्फ्लुएंस था, बुद्धा शोन इन रियलिस्टिक ह्यूमन फॉर्म, और ड्रेपरी रिजेंबलिंग रोमन रोब्स। ठीक है, मतलब वही ग्रीक वाला थोड़ा वो इन्फ्लुएंस आ गया था। ग्रे सैंडस्टोन, ब्लूइश ग्रे सैंडस्टोन और ग्रे सैंडस्टोन में यूज यूज होता था, या मटेरियल यूज होता था। मथुरा आर्ट, इसमें क्या था? इंडिजिनियस इंडियन स्टाइल था, रेड सैंडस्टोन यूज होता था। ठीक है, इसमें स्कल्पचर्स ऑफ बुद्धा, हिंदू डेटीज और जैन फिगर्स ये बनाते थे। ठीक है, इंपॉर्टेंट इंस्क्रिप्शन कौन कौन से हैं? तो एक रबातक इंस्क्रिप्शन है। ठीक है, जिसमें मैंने कनिष्का की जिनोलॉजी मेंशन करी गई है, और रूल कंफर्म रूल ओवर इंडिया, अफगानिस्तान एंड सेंट्रल एशिया। ठीक है, फिर सुरकोतल इंस्क्रिप्शन, इंफॉर्मेशन ऑन कुशाना रूलर्स एंड देयर एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक, और मथुरा इंस्क्रिप्शन, एविडेंस ऑफ बुद्धिस्ट पैट्रोनेज एंड कुशाना प्रेजेंस इन नॉर्दर्न इंडिया। ओके, डिक्लाइन ऑफ कुशानास, तो वासुदेव वन के बाद ही डिक्लाइन धीरे धीरे चालू हो गया था, क्योंकि इंटरनल स्ट्रगल्स हो गए, ससैनियन इन्वेजन हो गया था।
डिक्लाइन ऑफ इंडो रोमन ट्रेड हो गया था, एंड राइज ऑफ रीजनल इंडियन पावर्स, इनका भी राइज हो गया था, ठीक है। एंड बाय द 4th सेंचुरी रिमेनिंग टेरिटरीज वर एब्सॉर्ब्ड बाय द गुप्तास। तो इतना ही था। अपने आप को देवपुत्र बोलते थे, डिवाइन किंगशिप की इनकी वो थी थ्योरी। दे वर आल्सो नोन एज, हाँ ये भी इंपॉर्टेंट है, ये इन्हें शाह और शाही शहनशाही के नाम से जाना जाता है, ठीक है, किसे, कुशानस में।